और सेकेंड पॉइंट सुपरपोजिशन आपको हम डिस्कस करेंगे। आज उसी पे हम न्यूमेरिकल करें। देखिएगा कि न्यूमेरिकल का डिस्कशन कर रहे हैं। न्यूमेरिकल, अब देखिए न्यूमेरिकल में अगर मान लो कि कोई आपका हेक्सागोन फिगर है, देखिएगा हेक्सागोन फिगर है और आपके पास 5 चार्ज, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास बोला गया है कि एक रेगुलर हेक्सागोन फिगर है, उस पे प्रत्येक कॉर्नर पे आप चार्ज रखें। तो आप ही बताइए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 हम प्रत्येक कॉर्नर पे हम चार्ज रखें। देख रहे हैं आप? तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए सर सेंटर पे, अब देखिएगा बाबू, ये आपका कहलाता है सेंटर। तो बताइए सेंटर पे कितना फोर्स लगेगा हुआ, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आपके पास गिवन है, गिवन में बोला गया है कि साइड ऑफ फिगर का साइड दिया हुआ, मतलब प्रत्येक साइड ए दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि सेंटर पे कितना फोर्स लगेगा। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर ए नहीं कोई बोल रहा है कि यहाँ पर कोई चार्ज है। अगर कहीं कोई पूछ रहा है कितना फोर्स लगेगा, तो आपका पहला काम है कि सेंटर पे अपना मन से चार्ज मानते हैं। जो चार्ज हम मानते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसके बाबू? टेस्ट चार्ज। मतलब आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सेंटर पे आपको एक चार्ज मानना है। कंसेप्ट क्लियर है? अब आप लोग खुद सोचिए कि जब सेंटर पे चार्ज मान लिए तो इसका मैकेनिज्म क्या करो। इस मैकेनिज्म का रखिएगा, कॉर्नर का नाम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, कॉर्नर का हम नाम दे दिए। अब आप लोग बताओ, तो हम मैकेनिज्म तैयार करते हैं। अब देखिएगा मैकेनिज्म में बाबू, तो सबसे पहले आप सेंटर देखो, सेंटर के बाद अब आप लोग ही बोलिएगा ये चार्ज प्लस में, ये भी चार्ज प्लस में, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो रिपल्सन फोर्स मींस दूर भाग, मतलब F के लगा। अब बताओ डी पॉइंट पे देखो, चार्ज प्लस में, ए भी प्लस में, रिपेल करेगा, मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, FD लगा। चलो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बी पॉइंट पे देखिएगा बाबू, ये चार्ज प्लस में, ए भी चार्ज प्लस में, रिपेल किया तो रिपेल करेगा तो फोर्स बाहर की तरफ। ए चार्ज प्लस में, ए भी प्लस में, रिपेल किया तो चाप का फोर्स बाहर की तरफ। अब सी पॉइंट वाला देखते हैं। बताओ चार्ज प्लस में है, ए भी प्लस में, तो रिपेल करेगा तो फोर्स किधर? बाहर की तरफ। ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, तो रिपेल किया तो इधर फोर्स आपका बाहर। मतलब प्रत्येक चार्ज के कारण हम क्या किए? हम यहाँ पे फोर्स दिखाते। अब आपका ये डिसाइड करना है कि कौन सा फोर्स किसके बराबर है, ये तो चेक करना पड़ेगा। तो आप लोग खुद देखो कि सबसे पहले ऐसा चेक करना हो कि फोर्स सेम होगा कि नहीं, तो सबसे पहले डिस्टेंस देखना और उसके बाद
चार्ज देंगे। इस पॉइंट को नाम हम O दिए हैं। तो बता बाबू कि यहाँ OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू OE इक्वल टू OA। मतलब प्रत्येक डिस्टेंस बराबर है और ये डिस्टेंस किसके बराबर? ए साइड के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये मैथ में बताया जाता है कि रेगुलर हेक्सागोन का जो साइड होगा सेमी डायमीटर के बराबर होता है। क्लियर कर दिए? डायगोनल के बराबर होता है। अब आप लोग बताओ कि QA मतलब कॉर्नर A पे चार्ज इक्वल टू QB इक्वल टू QC इक्वल टू QD इक्वल टू QE QF बराबर E। मतलब प्रत्येक कॉर्नर पे चार्ज भी इक्वल। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप लोग देखिएगा मैकेनिज्म, अब इस मैकेनिज्म से समझा रहे हैं। अब आप लोग खुद बताना मैकेनिज्म। तो बता बाबू कि चार्ज से डिस्टेंस से, इसका मतलब है इसलिए कि फोर्स भी सेम हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, फोर्स भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब सेम हो गया तो आप मैकेनिज्म देखिएगा कि बताओ ए आपका सेंटर है, सेंटर से इधर कौन सा फोर्स लगा बाबू? ए पे। ए आपका F लगा। इधर देखिए O है, इधर आपका FC लगा। कोई दिक्कत? इधर देखिएगा ऊपर जो फोर्स लगा है वो F पे लगा है, तो नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है FD लगा। इधर का जो फोर्स लग रहा है बाबू FE लग रहा है, इसके जस्ट ऊपर वाला जो फोर्स है FB। अब आप लोग उसको पहले से बता चुके थे, सुपरपोजिशन। बताओ एक ही पॉइंट पे एक से ज्यादा फोर्स लगा, तो बोले थे कि सेम डायरेक्शन रहेगा, जोड़िएगा अपोजिट को घटाइएगा। बट इसमें तो देख रहे हैं बाबू इनक्लाइंड भी है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो पहले आप चेक करना कि फोर्स सेम है कि नहीं। वो तो हम पहले डिस्कस कर लिए, फोर्स सेम आपका। तो यहां से देखो, अगर इसको आप प्लस मानते हैं तो बताइए पीछे वाला क्या जाएगा? माइनस। ये इसको कैंसिल कर दे। ठीक है बाबू। अब बताओ ऊपर अगर प्लस मानते हैं तो नीचे आपका माइनस, ये इसको कैंसिल कर दिया। अगर मान लो का ऊपर कोई प्लस मानते हैं तो नीचे क्या जाएगा? माइनस, मतलब ये इसको कैंसिल कर दिया। तो आप क्या सीखे कि टोटल फोर्स एक दूसरे से कट रहा है, तो इसका मतलब है कि जो सेंटर पे फोर्स होगा, फोर्स एट सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन इक्वल टू 0। तो आप क्या समझे? तो कभी भी ध्यान रखिए कि कोई क्वेश्चन अगर राइज कर दे आपसे कि बताइए सर कि कोई रेगुलर हेक्सागोन है और उसके प्रत्येक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, तो बताइए सेंटर पे कितना फोर्स लगेगा? तो आप कहिएगा कि रुकिए हम पहले चेक करते हैं। अब चेक करने के बाद पहले आप डिस्टेंस को देख लेना है, उसके बाद चार्ज देखिएगा। जब चार्ज और डिस्टेंस सेम हो गया तो आप समझ जाना है कि फोर्स भी सेम हो जाएगा। इतना तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। अब देखिएगा जब सेफ्टी सेम है, हम इस फोर्स को यहाँ से उठाए और यहाँ पे हम आपको दिखाएं। तो क्या कहते हैं बाबू, अगर a प्लस में a माइनस तो कट ना जाएगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों का वैल्यू सेम है और क्या फिर डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए सब फोर्स कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? जल्दी से इसको उतार लीजिए, 2 मिनट का टाइम दिए, जल्दी से उतारिए।
कहीं कोई दिक्कत? देख लीजिए बाबू, चले आगे। अब सोचो सेम क्वेश्चन है जो पिछले साल सीबीएसई एग्जाम में आया था, और ये क्वेश्चन बोला जा रहा है बाबू कि आपके पास 5 चार्ज, कितना है 5, और पर 5 चार्ज को रेगुलर हेक्सागोन के कॉर्नर पे रखा हुआ है। ध्यान से सुनना। अब आपका क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, अब ध्यान से देखिएगा, अब आप लोग खुद सोचिए कि कोई रेगुलर हेक्सागोन फिगर है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देखिएगा सही से। ये आपका है, देख रहे हैं, हो गया। कॉर्नर का नाम देते हैं, कॉर्नर है, इस कॉर्नर का नाम ए बी सी डी ई एफ। फिर अब आपको बोला गया है कि सेंटर पे कितना फोर्स लगेगा। ध्यान से देखना, हम सेंटर भी दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर कर सके। ए सेंटर को नाम दीजिए। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके पास 5 चार्ज, कितना 5, और कॉर्नर रेगुलर हेक्सागोन के कॉर्नर पे रख 5 चार्ज है। चलिए रख रहे हैं Q Q Q Q Q। तो बोला गया कि प्रत्येक चार्ज इक्वल है, तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक चार्ज इक्वल मतलब हम Q मानते। अगर अलग अलग भी रहता तो हम बना देते, बट याद रखिएगा थोड़ा लंबा जाएगा, इसीलिए जब भी न्यूमेरिकल देगा तो आपको इक्वल चार्ज पे ही देता है। अब बताओ बाबू, Q Q Q Q Q 5 चार्ज हो चुका है। अब बताइए तो इस सेंटर पे कितना फोर्स लगेगा, 1। यही क्वेश्चन था। अब आप बताओ बाबू, सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले सेंटर पे अपना मन से चार्ज मानेंगे, और उस चार्ज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या उसको हम बोलते हैं बाबू? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज यहाँ पे हम रख दिए Q। कोई दिक्कत? अब आप लोग बताओ, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोर्स एट सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन 1, यही था ना। तो सबसे पहले स्टेप में क्या बोले कि सबसे पहले आप डिस्टेंस को देखना। क्वेश्चन में साइड दिया होगा, साइड दे दिए हैं, तो यहां से लिखिए OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू OE इक्वल टू OF इक्वल टू। देख रहे हैं आप कि प्रत्येक साइड तो इक्वल है, हम वहां लिख दिए। अब आप लोग खुद बताओ कि आपको मैकेनिज्म देखा है, क्या देखा है बाबू? मैकेनिज्म। तो बताओ, A चार्ज प्लस में AB चार्ज प्लस में, तो A चार्ज क्या करेगा? इसको फोर्स लगाएगा, तो किधर क्यों रिपेल करेगा, मतलब दूर धक्का देगा। दूर धक्का दिया A, मतलब A के कारण। बताओ, ये प्लस में AB रिपेल किया, ऊपर की ओर AB प्लस में रिपेल किया, इधर FC प्लस में रिपेल किया FD, A प्लस में रिपेल किया FD। बट याद रखिएगा यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज ही नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा इसके कारण, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब क्या किए, अब इस मैकेनिज्म को यहाँ पे लिख के, तो बताओ बाबू मैकेनिज्म
यही आपका डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पे बताइए कि ये आपका सेंटर O है। अब बता बाबू, इधर आपका फोर्स लगा Fc, इधर फोर्स लगा Fd, ऊपर जस्ट फोर्स लगा Fa, नीचे फोर्स लगा Fa और ऊपर फोर्स लगा Fd। इधर तो कोई फोर्स नहीं है। अब बताओ, तो यहाँ पे क्या है, Fa इक्वल टू Fd इक्वल टू Ap, मतलब सब फोर्स तो बराबर ही है। चलो हम यहाँ लिखते हैं Fa बराबर Fd, Fb बराबर Fe, और इसको तो कैंसिल करने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो बता बाबू, अगर ऊपर आप प्लस मानते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब A इसको कैंसिल किया। अगर ऊपर प्लस मानते हैं तो नीचे माइनस, मतलब A इसको कैंसिल किया। बट A तो कैंसिल नहीं हो रहा है ना, मतलब याद रखिएगा कि A एट सेंटर इक्वल टू Fc, मतलब सेंटर पे जो फोर्स लगेगा किसके बराबर होगा, Fc के बराबर। और ये फार्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट y डिस्टेंस s। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत, मतलब जैसा क्वेश्चन दे अब वैसा डिस्कशन आप कर सकते। तो आप लोग एक ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर कोई पूछ दे कि बताइए सर कि सेंटर पे कितना फोर्स लगेगा, तो आप लोग बोलिएगा कितना फोर्स लगेगा। चलिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। अब बताइए, हेक्सागोन का क्वेश्चन अगर आएगा किसी तरीके का तो आप बता सकते। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब चलिए देखिएगा, इसके बाद चलिए अब इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से देखना बाबू, कि कोई सर्कल है, कोई सर्कल है। अब सोचिए इसके अंदर भी एक सर्कल है, देख रहे हैं आप लोग, इसके अंदर भी एक सर्कल है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज 2Q, Q 2Q 3Q 4Q। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि सेंटर पे कितना फोर्स होगा। चलो ध्यान से देखना वो। अब बताइए, तो आपको ये पहले से मालूम है कि इस रेडियस को कैपिटल R, इसका रेडियस स्मॉल। अब आपसे पूछा गया सेंटर पे कितना फोर्स लगेगा, फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे, मैग्नेटिज्म तैयार करना। तो बता बाबू, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर पे अपना मन से चार्ज मानिए, और यहाँ पे जो चार्ज है उसको बोलते हैं Q। ये आपका टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। अब आप बता बाबू, तो आपसे पूछा गया फोर्स एट सेंटर इक्वल टू 1। अब आप लोग खुद सोचिए, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो कैसे डिस्कस करेंगे। तो बताइए, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिज्म क्या हम कर रहे हैं, तो यहाँ से लिखिए, तो देखिएगा बाबू, मैग्नेटिज्म यही आपका है। अब बताइए, ये आपका सेंटर O। अब बता बाबू, A प्लस में रिपेल करेगा, तो रिपेल किया तो फोर्स जस्ट ऊपर लगा,
अगर आप देखिएगा, अब ध्यान से सुनो बाबू, ए प्लस में ए भी प्लस, तो रिपेल किया तो फोर्स नीचे। अब बताओ बाबू, अगर पॉइंट का नाम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, नाम दिए, तो यहां पे बताओ एफ ए और एफ सी। अब बताओ दोनों फोर्स इक्वल होगा कि नहीं? तो आप खुद देखिए कि दोनों का रेडियस सेम है, मतलब याद रखना OC इक्वल टू OA इक्वल टू R। तो यहां से A क्लियर हो गया, एफ ए बराबर एफ से, क्योंकि चार्ज भी तो सेम है। क्लियर कंसेप्ट, रेडियस भी सेम है और चार्ज भी सेम, मतलब फोर्स सेम हो जाएगा। तो बताओ ऊपर अगर प्लस माने हो तो नीचे क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब ए जो है इसको कैंसिल कर। चलो एक तो दिखा दिए। अब बताओ आप 2q प्लस में रिपेल करेगा, तो रिपेल किया तो ध्यान रखिएगा ए रिपेल हो गया और यहां पे नाम दिए एफ बी। ए देखो ए भी डी पॉइंट का देखो, प्लस प्लस रिपेल किया तो इधर आपका लगा एफ बी। तो अब इसके एक्स के लिए देखिएगा बाबू, तो ओ बी बराबर ओ डी इक्वल टू आर, और यहाँ पे क्यू बी इक्वल टू क्यू डी इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ डी इक्वल टू एफ बी बराबर होगा। तो बताओ ए आपका पॉजिटिव, तो पीछे वाला क्या हो जाएगा? निगेटिव। ए इसको कैंसिल कर। चलिए यहां तक हम समझा दिए आप लोग को। मतलब क्या है, बड़ा वाला सर्कल का कांसेप्ट क्लियर कर दिए। अब छोटा वाला सर्कल में आएंगे। अब देखो बाबू, एफ और जी पॉइंट का डिस्कशन। तो देखिए ए बी प्लस में फोर्स नीचे, तो रिपेल किया तो फोर्स नीचे, और इस फोर्स का नाम दिया एफ ए, और ए प्लस रिपेल किया तो फोर्स लगा ऊपर और नाम दे दिए एफ डी। अब बता बाबू, अब थर्ड पॉइंट पे देखिए, ओ एफ इक्वल टू ओ जी इक्वल टू स्मॉल आर, रेडियस सेम है। तो यहाँ पे देखिएगा क्यू एफ इक्वल टू क्यू जे इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? एफ इक्वल टू एफ जे। तो बता ऊपर तो प्लस मान, ए इसको कैंसिल कर दिए। अब बच गया लास्ट में बाबू ई पॉइंट। ए प्लस रिपेल, तो फोर्स तो इधर लगा एफ ई, बट इसको कैंसिल करने वाला यहाँ कोई चार्ज नहीं है। तो हम जो निकालेंगे ओनली फोर्स किसके कारण? एपी के कारण। तो यहाँ पे लिखिएगा कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे तो लिखिएगा बाबू कि फोर्स एट सेंटर इक्वल टू एफ ई इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 3q इनटू q नॉट बाय आर। अब आप लोग ये बताइए, क्योंकि पिछले क्लास में कूलॉम्स लॉ हम डिस्कशन किए। अब देखिएगा बाबू, तो आप लोग खुद बताओ, अगर कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो क्या आप लोग से नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहे इस पे, ताकि आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। देखिएगा, देख लीजिए कहीं किसी को दिक्कत। क्लियर कंसेप्ट है बाबू? सिर्फ ध्यान रखना मैकेनिज्म, जो स्टूडेंट मैकेनिज्म बना लेगा, प्लस माइनस कर लेगा, उसको कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आप लोग को कुछ क्वेश्चन देते हैं ताकि आप घर पे भी बना सकते हैं।
देखिएगा होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, प्रत्येक साइड ए है और 4 क्यू 2q q 2q। तो पूछ रहा है बाबू कि बताइए सर सेंटर पे कितना फोर्स होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि कोई रेक्टेंगल है, ए आपका रेक्टेंगल है, यहां पे जो चार्ज है साइड ए बी क्यू क्यू 2q 2q 3q 4q 5q 6q। देख रहे हैं, तो यहां देखिएगा 5q, इसके बाद है 6q 5q 3q 3q और यहां पे जो चार्ज है, मान लो यहां पे चार्ज नहीं है। पूछ रहा है कि ओ पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा। देख रहे हैं आप, तो आप लोग बताइए कि कभी भी अगर इस तरह का न्यूमेरिकल दे तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। बोले यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? तो ध्यान रखना कि कभी भी फिगर से न्यूमेरिकल दे तो ध्यान रखना फिगर का न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपको फिगर बनाना नहीं है। बनाने में क्या है, आप लोग से फिगर बनता भी नहीं होगा। तो याद रखिए, पहले फिगर अगर दे दिया है तो आराम से आप बना सकते। क्लियर है कंसेप्ट? तो आप लोग देखिएगा कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? क्लियर बाबू? अब देखिएगा कि अब आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज। टॉपिक है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज और ये टॉपिक लास्ट, मतलब आप लोग का एक चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। टॉपिक है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज। अब सोचिए कि आखिर इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता क्या है। एक पूछ रहा है आपसे कि बताइए सर इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता क्या है। तो आप लोग सिंपल सा बोलना कि सर कोई अनचार्ज ब्लॉक है, उसको चार्जिंग करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज। ये कंसेप्ट कि कभी कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है तो आप सिंपल सा जवाब दीजिए कि याद रखिएगा कि चार्ज करने का जो प्रोसेस है, किसको चार्ज करेंगे, अनचार्ज बॉडी को, वो कहलाता है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज। अब बताओ, तो यहां पे बताना, तो लिख लेना पहला पॉइंट कि द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग process of charging of uncharged body मतलब याद रखना कि इलेक्ट्रिफिकेशन में बोला गया है कि कोई बॉडी अनचार्ज है, उसको चार्ज कीजिए, तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज is called इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज।
बता देना। अब देखिएगा, मतलब याद रखिएगा कि बोला गया है कि कोई भी अन्य चार्ज बॉडी को चार्ज। अब चार्ज कैसे करोगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो चार्ज करने का 3 प्रोसेस। कितना प्रोसेस? 3 प्रोसेस। तो देखिएगा कि हम लोग प्रोसेस पे स्टडी करते हैं, तो 3 भाग में बांटे। तो पहला लिखे कि बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय फ्रिक्शन मेथड। सेकेंड है बाबू बाय कंडक्शन मेथड। क्या हो? बाय कंडक्शन मेथड। और थर्ड जो है चलो है अब उन्होंने आना पड़ेगा आगे पास तो ये वहां रुकना ही पड़ेगा, रिकॉर्डिंग कर दो। हाँ बोलो बाबू। ध्यान रखना, बाय इंडक्शन में बोला गया बाबू कि आप खुद देखो, एक बॉडी चार्ज है, मान लो प्लस चार्ज है, तो दूसरा बॉडी जो अनचार्ज है ना, तो उसके निकट वाला फेस देखा जाता है। ठीक है, तो निकट का फेस ए ना है, तो ए आपका जो होगा पॉजिटिव नेचर में जाएगा, और दूर वाला फेस जो होगा वो पॉजिटिव, मतलब आधा नेगेटिव होगा आधा पॉजिटिव होगा। और बोलो चार्ज बॉडी जो होगा वो चार्ज रहेगा, अनचार्ज नहीं रहेगा, बट चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। हो गया? ठीक है। अब देखिएगा, अभी यही ना काट दिए थे सर। हाँ बंद होने के बाद हाँ यही ना, इसके पहले कुछ काट दिया नहीं। अब देखिएगा बाबू कि अब थोड़ा कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं और फिर से। चलिए देखिएगा कि टॉपिक अब आपका न्यूमेरिकल का फिर जा रहा है। न्यूमेरिकल क्लियर कंसेप्ट है, बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। देखिएगा कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। जो न्यूमेरिकल बता रहे हैं बाबू कंपटीशन बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको याद रखना। आपसे बोला गया है कि दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका R है। कंसेप्ट क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है कि तीसरा चार्ज को हम रखेंगे क्या बाबू? तीसरा चार्ज को, थर्ड चार्ज बॉडी को रख रहे हैं, तो बोला गया कि किस पॉइंट पे रखें, उस पे लगने वाला फोर्स 0। देख रहे हैं बाबू, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो आपसे पूछ रहा है कि थर्ड चार्ज को कहां पे रखें कि उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो 0 होगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो मान लीजिए, तो आप लोग ध्यान से सुनो कि जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस के, दोनों चार्ज का अगर नेचर प्लस में हो या माइनस में, समझ रहे हैं? ध्यान रखिएगा बाबू, अगर इस तरह क्वेश्चन आज कंफ्यूज मत करिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों चार्ज का नेचर देखो कैसा है, प्लस में है कि दोनों माइनस में। अगर दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, तो याद रखिए जो थर्ड चार्ज होगा
इस दोनों के कहीं बीच में ही रखना है, कहीं भी रखिए मगर दोनों के बीच में रखिएगा। मान लीजिए कि थर्ड चार्ज को हम यहां पे रखें, रख दिए और यहां पे जो चार्ज रखते हैं उसको नाम दिए हैं Q। कोई दिक्कत? तो बोला गया कि इस पे लगने वाला फोर्स क्या बोला है? 0। तो बताइए सर, पोजीशन बताना है, R1 इन वाट, R2 वाट। तो R1 का मतलब हम यहां से माने हुए हैं, R2 मतलब ये डिस्टेंस माने हुए, मतलब आपको R1 और R2 निकालना, ये ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि किस पॉइंट पे रखें कि उस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो 0 होगा। अगर ऐसा टॉपिक दे तो आप ऐसे कंसेप्ट निकाल सकते। अब देखिएगा, ये तो फिगर बन गया। अब ध्यान से सुनो, चार्ज प्लस में है, ये भी प्लस में, रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लगा F1, चार्ज प्लस में रिपेल किया तो इधर लगा फोर्स F2। अब बता बाबू कि इस पॉइंट पे टोटल फोर्स तो 0 है। फ्रॉम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोला गया था, तो बता F = 0 कब होगा? जब दोनों चार्ज फोर्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अप हो। मतलब ये लिख सकते हैं कि F1 अगर ये प्लस में, ये किसमें बाबू? ये माइनस में, F1 प्लस माइनस F2, टोटल फोर्स 0 हो गया। प्लस माइनस माइनस, तो F1 माइनस F2 = 0, F1 = F2। क्लियर कंसेप्ट हो गया। अब आपको F1 का वैल्यू कूलॉम्स लॉ, तो देखिएगा फर्स्ट मानो तो बाई कूलॉम्स लॉ, तो F1 = 1/4 pi epsilon naught Q1 Q0 by R1 का स्क्वायर, और F2 = 1/4 pi epsilon naught Q2 Q0 by R2 का। ये तो कूलॉम लॉ पहले पढ़ा चुके थे। ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो दोनों वैल्यू जब रखिएगा तो फ्रॉम फर्स्ट तो बताओ 1/4 pi epsilon naught Q1 Q0 by R1 square = 1/4 pi epsilon naught Q2 Q0 by R2 square। कोई दिक्कत? एक तो कंसेप्ट क्लियर हुआ? बोलो। अब Q0 से Q0 कैंसिल, तो यहां से क्या मिला? Q1 by R1 square = Q2 by R2। अब क्या करोगे? हम क्या किए, इसको इधर भेज देखना बाबू, R2 square by R1 square = Q2 by Q1। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? तो होल स्क्वायर, तो Q2 by Q1 तो स्क्वायर है, तो इधर आपका रूट जाएगा Q2 by Q1। अब आप लोग बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट यहां तक करके छोड़ देते, तो क्या आपको R1 R2 दोनों ना अननोन है, कैसे सोल्व कर पाइए? तो यहां से क्या करो, R2 के ही छोड़ दो, R1 को उधर लेके जा रहे हैं, √Q2 by √Q1। अब ध्यान से सुनिए, फ्रॉम फिगर तो बता R1 प्लस R2 = R लिख सकते हैं क्या? देख रहे हैं फिगर में, R
किसके समेशन R1 प्लस R2 के बराबर रहेगा। इस R2 का वैल्यू यहां से निकालिए और वहां रख दीजिए जाकर। तो लिखिए सेकेंड, तो पुट द वैल्यू ऑफ R2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहां से आप क्या लिखिएगा, R1 प्लस R2, R1 अंडर रूट Q2 बाय Q1 इक्वल टू R1 कॉमन है बाबू, एलसीएम लो, Q1 प्लस अंडर रूट Q2 बाय अंडर रूट Q1 इक्वल टू R। तो बताओ R1 इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा, अंडर रूट Q1 बाय अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q। बताओ R1 निकल गया। तो याद रखिए कभी भी, अब बताओ Q1 दिया हुआ रहेगा, Q2 दिया रहेगा, R दिया रहेगा, R1 निकल जाएगा पोजीशन। अगर कोई पूछेगा सर R2 बताइए जरा, तो लिखिएगा सिमिलरली, तो R2 इक्वल टू R इंटू अंडर रूट Q2 बाई अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1। देख रहे हैं, जहां जहां 2 लिख दिए, यहाँ 1 था तो यहाँ 1 लिखे थे, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, बाकी सेम है। तो आप लोग खुद बताओ, अगर कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो आप ऐसे तरीके से याद रखिएगा। और एनसीईआरटी में क्वेश्चन इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड में जगह दिया है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ध्यान रखना बाबू कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दे, वो लिखेगा आपसे कि 2 चार्ज है, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन ऐसे देगा कि 2 चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस r है। तो देखिएगा, क्लियर हो गया। फिर बोल रहा है आपसे कि थर्ड चार्ज को कहां पे रखें कि उस पे लगने वाला जो फोर्स है उसका वैल्यू 0। मतलब आपसे पूछ रहा है बाबू कि 2 चार्ज के बीच तीसरा चार्ज को कहां पे रखें कि उस पे लगने वाला फोर्स 0 हो। कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझ सकते हैं आप लोग। अब कहेगा सर अगर ऐसा होता तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, क्लियर हो गया। अब कोई कहेगा सर एक चार्ज प्लस में दूसरा चार्ज माइनस में होता, एक दिन अगर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कि आप तो पहले बता दिए कि दोनों चार्ज प्लस में या दोनों चार्ज माइनस में, तो बीच में रखना, क्लियर। अब सोचिए अगर एक चार्ज प्लस में दूसरा चार्ज माइनस है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों चार्ज के बीच में नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे, याद रहेगा। किधर रखना है, बाहर रखिएगा, बट ध्यान रखना है किधर, निगेटिव चार्ज की तरफ। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ रखिएगा, किधर रखेंगे, निगेटिव चार्ज की तरफ। और सॉल्व करने का तरीका यही होगा। और देखिएगा आप लोग घर पे सॉल्व करें। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? तो आप लोग खुद बताओ कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो क्या आप लोग से नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। चलिए इस पर भी होमवर्क दे रहे हैं आप लोग को, घर पर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा। देखिए हम होमवर्क आपको दे रहे हैं। होमवर्क में है कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन Q का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, यहां पे जो चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, तीसरा चार्ज Q0 है, Q0, यहां पे लगने वाला फोर्स 0 है।
तो पूछ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है बाबू R1 वाट R2 वाट। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास दो चार्ज है Q 3 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम। मान लो यहां पे कोई चार्ज है जिसका वैल्यू 0 है, R1 वाट R2 वाट और डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। ये घर पे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका न्यूमेरिकल। तो बताओ एक चैप्टर आप लोग को हम कमांड करवा दिए और इसमें कहीं दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। चलिए बाबू सेकेंड चैप्टर का सिलेबस का बताते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सेकेंड चैप्टर का सिलेबस पे बात है। हाँ बोलो। हाँ बोलो। लेमडा का अगर वैल्यू नहीं देगा तो अगर लेमडा का वैल्यू लेमडा नॉट कॉस थीटा का नहीं देता इक्वेशन तो क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा, नहीं हो। ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि वो प्रूविंग था। जो क्या था ना कि देखिए आप रिंग में इक्वेशन दे दिया था कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ताकि आपको कंसेप्ट बन गया कि आपको किस फॉर्मूले लाना था। समझ गए? ध्यान रखिए। अब यहीं पर जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से बनेगा ना बाबू, स्फीयर पे देगा क्वेश्चन, तो वहां पे रो इक्वल टू देगा, रो नॉट कुछ दे देगा, मतलब इक्वेशन देगा तो प्रूफ आप कर सकते हैं, ठीक है बाबू। अब चलिए देखिएगा, अब इसके बाद आपको सिलेबस बता रहा है चैप्टर सेकेंड का। देखिएगा कि चैप्टर सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड एनसीईआरटी ने एक ही शब्द दिया है, ध्यान रखना चैप्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान रखना कि सबसे पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड में याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप चार्ज। इसके नेक्स्ट है बाबू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके नेक्स्ट में आता है डाइपोल मोमेंट। इसके नेक्स्ट में आएगा डाइपोल फील्ड। इसके बाद पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। इसके नेक्स्ट में आता है बाबू
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसकी नेक्स्ट बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। और इसके नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिएगा, रिलेशन बिटवीन टॉर्क, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान रखना कि आपको नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट हो, तो आप लोग ध्यान रखना, साथ साथ नोट्स बनाते चलना। ये नहीं कि जब खुलेगा तो फिर से एक बार पढ़ाया जाए। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। जैसे क्लास में क्लास हो रहा था बाबू, उसी तरह यहाँ भी क्लास होते चलेगा। आप सिलेबस भी देख रहे हैं, आप लोग 11th में क्लास इसी तरह किए थे। तो ध्यान रखिएगा, आप साथ में नोट्स बनाते चलिएगा ताकि कोई दिक्कत ना। फिर सिलेबस लिख लीजिए और आज आप लोग को हम यहीं तक रखते हैं। देखिए सिलेबस जल्दी से लिख लीजिए बाबू, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं आप लोग को, जल्दी से कर लीजिए, देख लीजिए। तो याद रखना, ये आपका सिलेबस है इलेक्ट्रिक फील्ड का। देख लो एक बार, कहीं दिक्कत अगर हो तो पूछ लो। क्या हो? रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट, वो तो आपको क्लास में देख के लिखा होगा, एब्सोल्यूट नॉट। आप रिलेटिव परमिटिविटी को जो है वो आपका लगा जाता है कैपेसिटर। जब कैपेसिटर पर आएगा तो वहां पर एक्सप्लेन किया जाता है उसको, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है। और ये डिस्कशन जो है वो कैपेसिटर में किया हुआ है, समझ गए? देख लीजिए, अगर फार्मूला अगर याद नहीं है तो फार्मूला लिख देते हैं, अभी इसका यूज कर लीजिएगा। मेटालिक बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मेटालिक इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट इज इक्वल टू ये। चलिए याद रखना, हो गया? तो बताओ कहीं दिक्कत किसी को? तो याद रखिएगा बाबू कि कभी भी इस तरह का कोई टॉपिक दे तो आपको ये सिलेबस है, जो अगली क्लास में ये आप लोग का डिस्कशन होगा, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो बताओ यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला चैप्टर में किसी को दिक्कत हुआ? बोलो, पहला चैप्टर में किसी को कहीं दिक्कत? तो ध्यान रखिएगा बाबू कि आपको ये टॉपिक अगली क्लास में स्टार्ट करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू।